भाई टमाटर जब खेत में होगा ही नहीं, सड़ गया है, गल गया है, किसानों की खेती सब खत्म हो गई है, तो टमाटर महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। आज कोल्ड स्टोर में टमाटर इतना ज़्यादा स्टॉक कर रखा है कि लोगों को महंगाई का इसलिए असर पड़ रहा है। 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 150 तक भी आया था। अब मान लीजिए हमारी 150 तक की ताकत नहीं है। अब 200 में मिल रहा है, 200 रुपये किलो। हम तो नहीं खा रहे हैं। वो भी ओखला मंडी में मिल रहा है 200 रुपये किलो। कल मैं जाकर लाया था। बारिश हुई, कच्चा चीज़ है, फसल बर्बाद हुआ तो महंगा होगा ही। चीज़ें कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक सूत्र है। क्या वैकल्पिक सरकार क्या मतलब पार्लिया। अरे सर सुनिए, इतना आसान नहीं है ये जो है, नया बात नहीं है। आज के 26 साल पहले भी प्याज का 2014 में मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊँगा तो इस टमाटर जो कच्ची सब्जी हैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा, स्टोर बनाऊँगा। मोदी जी बोले थे क्या कि टमाटर हम खेत में पैदा करके वो सस्ता देंगे। स्टोर तो करना पड़ेगा ना उसको। क्या स्टोर करेंगे? स्टोर की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। सर एक बात बताइए, जब सब्जी खेत में है और जानना क्या चाहते हैं? टमाटर महंगा हुआ है। हाँ। क्यों महंगा हुआ है? टमाटर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं आप? अपने पास में अब इसका हो सकता है उपज इसकी कम हो या और कोई कारण हो सकता है। बारिश की वजह से खेतों में पानी रुक गया हो, उससे सड़ गए हो टमाटर। अब से टमाटर नहीं खरीद रहे हैं आप? टमाटर तो खरीद रहे हैं, जिनके पास जिनको ज़रूरत है वो खरीद ही रहे हैं। कौन आप ले रहे हैं? नहीं, हमारे इनकम से बाहर है तो हम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे कितने दिन हो गया टमाटर नहीं लिए? ऐसा नहीं खाते हैं। और कितना दिन हो गया लेकिन मतलब ज़्यादा महंगा तो हो ही गया ना। महंगा तो बहुत ज़्यादा हो गया है। आम आदमी पहुँच से बाहर निकल गया है। हाँ, ये तो क्या टमाटर के बारे में? भाई टमाटर जब खेत में होगा ही नहीं, सड़ गया है, गल गया है, किसानों की खेती सब खत्म हो गई है, तो टमाटर महंगा नहीं होगा तो क्या होगा। आज कोल्ड स्टोर में टमाटर इतना ज़्यादा स्टॉक कर रखा है कि लोगों को महंगाई का इसलिए असर पड़ रहा है। 200 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 150 तक भी आया था। अब मान लीजिए हमारी 150 तक की ताकत नहीं है। अब 200 में मिल रहा है, 200 रुपये किलो। हम तो नहीं खा रहे हैं। वो भी ओखला मंडी में मिल रहा है 200 रुपये किलो। कल मैं जाकर लाया था। नहीं, 200 रुपये किलो मिल रहा होगा, हमको तो पता भी नहीं, हम लेते ही नहीं है, तो हम क्यों पूछें टमाटर क्या भाव दे रहे हो करके। दूसरी बात क्या है, जब हम तो 1 महीने से 15 दिन से हम टमाटर बिल्कुल घर में लाते ही नहीं है। प्याज जो है 50 के 3 किलो मिल रहा है, प्याज लहसुन खा रहे हैं, और क्या है। ये महंगाई मुद्दा बनेगा 2024 में। महंगाई मुद्दा क्या बनेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। इस महंगाई के बाद भी? महंगाई के बाद महंगाई क्या बीजेपी ने थोड़ी कर रखी है। कोई ये थोड़ी होता है, और खेत में सड़ गया है टमाटर तो ये थोड़ी मिलेगा। पैदावार कम हो रहा है। अभी इसका मतलब ये नहीं, मैंने बताया पहले नहीं होता, लेकिन वो तो महंगा है। देखिए ये सब कहा जा रहा है सिलेंडर तो खेत में नहीं होता, वो क्यों महंगा है? उसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत दिन बाद आए आप, काट लेंगे इसको, निकाल देंगे हम लोग। बताइए, टमाटर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? भैया बारिश हुई, कच्चा चीज़ है, फसल बर्बाद हुआ तो महंगा होगा ही। चीज़ें कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक सूत्र है। क्या वैकल्पिक सरकार क्या मतलब पार्लिया। अरे सर सुनिए, इतना आसान नहीं है ये जो है, नया बात नहीं है। आज के 26 साल पहले भी प्याज का 2014 में मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊँगा तो इस टमाटर जो कच्ची सब्जी हैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा, स्टोर बनाऊँगा। मोदी जी बोले थे क्या कि टमाटर हम खेत में पैदा करके वो सस्ता देंगे। स्टोर तो करना पड़ेगा ना उसको। क्या स्टोर करेंगे? स्टोर की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। सर एक बात बताइए, जब सब्जी खेत में है और ये कोई नया नहीं है, बारिश में फसल बर्बाद होता इसी को लेकर तो उन्होंने कहा था कि भाई को मालगाड़ी में जाता है, कच्ची सब्जी जाती है तो रास्ते में रह जाती है, पहले मालगाड़ी चलनी चाहिए, उसके लिए हम स्टोर बनाएंगे। प्रकृति 4 महीने पब्लिक भूखी रहे। हाँ क्या 4 महीने पब्लिक टमाटर ना खाए। टमाटर का बाकी सब्जी में ना खाए, 80 रुपये से कम कोई है ही नहीं। मत खाओ, खाने वाले 200 रुपये केजी भी खाते हैं। और यहाँ जो है ना महंगाई 10 रुपये किलो में मिला है, 10 रुपये किलो में मिलता है टमाटर बीच में। जब मिलता है गर्मी के दिन मिलता है, 10 रुपये किलो बोल रहे हैं, मैं तो 10 रुपये का 2.5 किलो भी खरीद लेता हूँ। आप खरीद रहे हैं कि नहीं टमाटर? क्या नहीं खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ। ये 2-3 महीना समस्या तो है ना, 2-3 महीना समस्या तो है ना। 2-3 महीना नहीं, ये बारिश शुरू हुआ है, समस्या हुआ है। टमाटर इस साल खेती कम हुआ है। टमाटर खरीद रहे हैं आप? नहीं सर, टमाटर नहीं खरीद रहे हैं? नहीं। कितने दिन हो गए टमाटर खरीदे? टमाटर खाना पसंद नहीं करते हम, क्योंकि अभी महंगे हैं। जब सस्ते होंगे तब खूब टमाटर खाएंगे। जब 20 रुपये किलो होता है कोई न्यूज़ नहीं बनाता है,
और जब 200 रुपये 250 रुपये हो जाता है तब न्यूज़ बन जाती है। ये विषय नहीं है। टमाटर ऐसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो नेशनल इशू है उन पे विचार करना चाहिए। सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। खाना पीना रोटी सब्जी ये चलती रहेगी, जीवन चलते रहेंगे। काम होनी चाहिए राष्ट्र के। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप जनसंख्या के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिससे संख्या नियंत्रित हो? मकान कौन बनाएगा? नहीं, आप बताइए। आप ऐसी रायशुमारी नहीं कर सकते जनता के साथ में ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे सरकार पे दबाव बनाया जाए? कई बार कर चुके हैं। हाँ, तो ये बात ऐसी पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे आने चाहिए। छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी, बारिशें होती रहेगी, नदी नाले बनते रहेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई अच्छा, टमाटर की वजह से महंगाई होगी, बाकी चीजें टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, सब महंगे होंगे। हाँ, तो बारिश के समय में 3-4 महीने रहते हैं, फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं, तब तो कोई न्यूज़ नहीं बनाता। मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं आऊंगा तो इसके लिए स्टोर बनाऊंगा, कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगा, ट्रेनों की जल्दी रफ्तार दूंगा ताकि मालगाड़ी में जल्दी से जल्दी राशन पहुंच, ये क्या नाम है, ये सब्जी पहुंच जाए। उस समय में किसानों के टिकैत साहब ने विरोध क्यों किया था? उस कोल्ड स्टोरेज का जो पार्ट था उस समय में आप टिकैत साहब ने विरोध करके उस किसान जो प्लानिंग बनी थी किसानों के हितों के लिए उसको तो वापस ले लिया। तो आप बताइए सरकार करे क्या? करती है तो भी प्रोटेस्ट होते हैं, नहीं करती है तो भी प्रोटेस्ट होते हैं। यानी किसान आंदोलन की वजह से ये महंगाई बढ़ी है। बताइए, जनता को हमने जिताया है, तो आप जनता से नेशनल इशू की बात कीजिए। यानी किसान आंदोलन की वजह से महंगाई बढ़ गई है। टमाटर का भाव बढ़ गया है। टमाटर को गोली मारिए। आप सिलेंडर पे मुझसे बात कीजिए। सिलेंडर बताइए आप। 2014 में आप गूगल करके बताइए सिलेंडर कितने का था? 300 लगभग 350 रुपये का था। गलत। कितने का था बता दीजिए। मेरे घर भी बनता है। आप गूगल करके मुझे बताइए। 400-450 था। 700 कुछ था। नहीं 450। मैं अब दिखा सब्सिडी वाला था जो वो क्या नाम है, कामर्स से जो था 700 रुपये का। कितना सब्सिडी आता था सर? 400 आता था। नहीं 200 आता था। ठीक, कितना हो गया? चलो 500 मान लो, मान लेते हैं 500। आज कितना है सिलेंडर? 11 साढ़े 1100। मैं 1200 मान लेता हूँ। कितना बढ़ गया सर? कितना परसेंटेज हो गया? 2014 में जो टीचर का सैलरी 7,000 था, बिहार की बात कर रहा हूँ, वो आज 33,000 कमा रहे हैं, उनकी सैलरी है। ये 9 साल में या 10 साल मान लो, उनकी सैलरी कई गुना बढ़ गई। उसके नहीं सुनिए, अरे बात सुनिए सर, आमदनी बढ़ रही है वो बच्चा है और महंगाई नहीं बढ़े। 600 करीब बढ़ गया सिलेंडर का दाम। 600 का लगभग बढ़ गया 10 साल में। वही तो पूछ रहा हूँ कि 7,000 का जिसका सैलरी था आज वो 33,000 पा रहा है, तो उसका कितना आमदनी बढ़ा? आमदनी होगा तो ही खर्च होगा, सीधी सी बात है सर। और एक बात और भी थी कि तब सिलेंडर मिलता भी नहीं था, भले दाम कम हो लेकिन सिलेंडर हमें तो मिलता था सर, हमें तो मिलता था। बहुत कम लोग मिलता था उस समय। हमें मिलता था। हाँ, एक चीज़ और था, ये कांग्रेस सरकार थी तो 21 दिन पे नंबर लगाना है, उसके बाद कब नंबर आएगा पता नहीं। सरकार तय नहीं कर पा रही थी कि हम 9 सिलेंडर दें कि 12 सिलेंडर दें साल भर में। क्या सरकार जो है उस समय तय नहीं कर पा रही थी कि साल में 12 दें कि 9 दें। आज तो कुछ ऐसा नहीं है, 12 सिलेंडर है आज तो कुछ ऐसा है ही नहीं। आगे चलिए आप बताइए, बोलेंगे। जी भाई साहब, टमाटर महंगा हो गया। अब महंगा हो गया तो खाना तो नहीं छोड़ सकते। खा रहे हैं टमाटर खा रहे हैं। बिल्कुल, कल भी खरीदा है 60 रुपये पाव। क्या करें, मजबूरी है। हम छोड़ देंगे, बच्चे नहीं मानते। लाओ ले आओ। अब चीज़ें महंगी तो हो ही रही है ना डे बाई डे। यूज तो कम हो गया ना उसका। हाँ, जहाँ भाई जिम्मेदार मानते हैं आप जो महंगाई बढ़ रही है? देखो भाई, जिम्मेदारी तो मैं जो मुनाफाखोरी करके बैठे हैं उनकी है। गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो भाई साहब, गवर्नमेंट लगाम नहीं लगा पा रही है। माल पीछे से बहुत आ रहा है। अभी पीछे आप 3 महीने पहले का रिकॉर्ड देख लो, टमाटर 10 रुपये किलो था। घर में सब्जी लेने कौन जाता है? मैं और मेरी मिसेज जाते हैं। बाकी सब्जियां भी महंगी है भाई। 500 रुपये में भी थैला नहीं भरता, पहले भर जाता था। अभी 3 महीने पहले 10 रुपये किलो कच्ची सब्जियों में कैसे स्टोर करें? कच्ची सब्जी ब्लैक मार्केटिंग होती नहीं है ना, जिसको कोई वो स्टोर करता है ना। अब बेगर मौसम की सारी सब्जी मिल रही है, बताओ क्या नहीं मिलता। आटा भी है, आटा भी 400 रुपये किलो, एवरेज मान के चला 210 रुपये का 5 किलो है, तो 420 का हो गया 10 किलो। कुछ महंगाई नहीं। गोल्डन आटा 300 में मिल रहा है, 285 से 10 किलो में। देखो, एक नॉर्मल तो आप लोगों से पूछोगे तो वो आपको आशीर्वाद का ही नाम लेंगे। कैसे रहेगा वोट डालते समय आपके? देखो यार, वो तो उस टाइम का मुद्दा देखा जाएगा क्या रहेगा। यानी 2024 में महंगाई मुद्दा रहेगा? नहीं, मुश्किल है। लोग भूल जाते हैं। आज दूध देखो, आज जनवरी से चालू हो गया, 12 रुपये बढ़ गया, तो दूध तो फिर महंगा ही हुआ ना। ठीक है, मुद्दा क्या रहेगा 2024 में? मुद्दा भाई साहब सिर्फ हिंदू मुसलमान रखेंगे ये लोग, और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। आप किस मुद्दे पे देंगे वोट? भाई साहब, मैं तो नोटा पे डाल देता हूँ।
नोटा पे डालते हैं। हाँ, पिछले भाई साहब मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, वजह क्या, कोई काम ही नहीं करके राजी यार। मेरे उधर का नेता, रोड बनी थी 6 महीने बाद दोबारा खोद दी। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, आपकी नजर में कोई भी नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। मेरे उधर का एमपी पैसे नहीं खर्च कर रहा यार फंड में। मैं कैसे कहाँ मानूं? के रहने वाले हैं आप? मैं वैसे तो प्रॉपर्ली बिहार का रहने वाला हूँ, मगर बाई बॉर्न दिल्ली का ही। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में जिसकी बने यार, हम तो जब भी जा रहे हैं अभी काम हो रखा है पहले के मुकाबले। पिछले 15 साल पहले जाते थे या 20 साल पहले जाते थे, और अभी बिहार जाते हैं तो यानी नीतीश का काम अच्छा है आपके नज़र में? अच्छा काम है, ऐसी कोई बात नहीं। जितना हम जाते हैं उतना काम है। तो वोट देते हैं नीतीश को आप लोग? पापा और देते हैं, पापा और का वोट है, हमारा दिल्ली का वोट है तो दिल्ली में देते हैं।